हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई सुनाने जा रहा हूं जो मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव रहा है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा किस्सा है जिसने मेरी सोच और रातों की नींद हमेशा के लिए बदल दी। ये घटना दिल्ली के एक पुराने स्कूल की है। बाहर से यह स्कूल आम लगता है, लेकिन इसके अंदर छुपा है एक ऐसा खौफनाक रहस्य जो बरसों से दबा हुआ था। लोग कहते हैं वहां एक अंग्रेज शिक्षिका की आत्मा भटकती है। वह बच्चों से नफरत करती थी और जब वह मरी तो उसकी आत्मा और भी खतरनाक बन गई। मैंने और मेरे दोस्तों ने जब यह सच जानने की कोशिश की तो जो कुछ हमारे साथ हुआ वह आज भी मेरे दिमाग में ताजा है। यह कहानी डर से कहीं बढ़कर है। यह कहानी सच्चाई और मौत के बीच के उस धुंधले पर्दे को दिखाती है जहां पहुंचने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। तो दोस्तों, अगर आप हिम्मत रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें और ऐसी अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए आपको ले चलता हूं उस रात में जहां हर एक कदम के साथ डर हमारी रूह तक उतरता गया। पेश है दिल्ली के स्कूल की सच्चाई, अंग्रेज डायन का रहस्य। दिल्ली, जो अपनी रौनक, इतिहास और संस्कृति के लिए मशहूर है, उसके कुछ कोने ऐसे भी हैं जो डर और खौफ का दूसरा नाम बन चुके हैं। यह कहानी उन्हीं अंधेरों में से एक की है। मैं निखिल दिल्ली के एक साधारण परिवार से हूं। यह घटना मेरे स्कूल के दिनों की है, जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था। हमारा स्कूल दिल्ली के पुराने इलाके में स्थित था। यह इमारत 1800 के दशक में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी। इसके लंबे लंबे गलियारे, ऊंची ऊंची दीवारें और बड़े बड़े दरवाजे इसे और भी डरावना बनाते थे। स्कूल के कई हिस्से पुराने थे जहां बच्चों को जाने की अनुमति नहीं थी। वहां जाने की कोशिश करने वालों के बारे में अजीब अजीब कहानियां सुनाई देती थीं। हमारे स्कूल में एक कहानी बहुत प्रचलित थी। कहा जाता था कि 1947 से पहले, जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, इस स्कूल में एक अंग्रेज महिला अध्यापिका थी जिसका नाम मैडम मार्था था। वह बच्चों को पढ़ाने के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसके बारे में कुछ अजीब बातें भी थीं। लोग कहते थे कि उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह कभी कभी बच्चों पर बहुत गुस्सा करती थी। स्वतंत्रता के समय जब दिल्ली में दंगे हुए तो मैडम मार्था को स्कूल के अंदर ही बंद कर दिया गया था। कहते हैं वह भूख और प्यास से वहीं मर गई, लेकिन उसकी आत्मा ने इस स्कूल को कभी नहीं छोड़ा। कुछ लोग दावा करते थे कि रात के वक्त स्कूल के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। एक दिन हमारे स्कूल में वार्षिक उत्सव की तैयारी चल रही थी। हम सब बच्चे देर रात तक स्कूल में रुके हुए थे। लगभग रात के 8 बज रहे थे। उस समय स्कूल का माहौल थोड़ा अजीब सा लगने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। मैंने और मेरे दोस्त राहुल ने सोचा कि शायद यह हमारी कल्पना है। रात के 9 बजे जब बाकी सभी बच्चे जा चुके थे, हम 3-4 दोस्त प्रैक्टिस के लिए रुक गए। तभी एक झटके से स्कूल का मुख्य दरवाजा बंद हो गया। हमें लगा कि चौकीदार ने गलती से बंद कर दिया होगा। हम भागकर गेट की ओर गए, लेकिन गेट पूरी तरह बंद था। हमने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हमने फैसला किया कि कुछ देर इंतजार करते हैं। तभी स्कूल के पुराने हिस्से से किसी के कदमों की आवाज आई। ये वही हिस्सा था जहां किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। हम सब सन्न रह गए। राहुल ने कहा, चलो देखते हैं कौन है। मैं डरा हुआ था, लेकिन उसकी बात मानकर हम वहां गए। जैसे ही हम उस हिस्से में पहुंचे, वहां की ठंडी हवा ने हमें कंपा दिया। गलियारे के अंत में एक दरवाजा था जो हल्का सा खुला हुआ था। हमें लगा कि अंदर कोई है। हमने धीरे धीरे उस दरवाजे को खोला। अंदर अंधेरा था। मैंने अपनी जेब से मोबाइल की टॉर्च निकाली। जैसे ही रोशनी अंदर पड़ी, हमें लगा कि एक परछाई झट से हमारे पीछे भागी। हमने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। राहुल ने कहा, यहां से निकलना चाहिए, कुछ गड़बड़ है। हम जैसे ही वापस जाने लगे, हमारे पीछे किसी के हंसने की आवाज आई। ये आवाज इतनी खौफनाक थी कि हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। हमने दौड़कर मुख्य गेट की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन गेट अभी भी बंद था। तभी मेरी नजर एक महिला की आकृति पर पड़ी। वह लंबे सफेद गाउन में थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखें चमक रही थीं। जैसे ही उसने हमारी ओर देखा, ऐसा लगा जैसे हमारे शरीर से सारी ताकत खत्म हो गई हो। हमने पूरी ताकत लगाकर गेट खोलने की कोशिश की और किसी तरह वह खुल गया। हम सब स्कूल से बाहर भागे और सीधे अपने घर पहुंचे। उस रात मैं सो नहीं सका। अगली सुबह जब स्कूल पहुंचा तो चौकीदार ने बताया कि उस पुराने हिस्से में कल रात कोई नहीं था।
लेकिन मैं जानता था कि मैंने जो देखा वह सच था। पिछली रात की घटना ने हमें हिलाकर रख दिया था। मैं, राहुल और हमारे बाकी दोस्तों पूजा और समीर ने तय किया कि इस रहस्य को सुलझाना होगा। हम नहीं जानते थे कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन यह तय था कि जो कुछ भी हमने देखा था वह महज कोई कल्पना नहीं थी। अगले दिन स्कूल जाना एक अजीब अनुभव था। हर गलियारे में चलते हुए ऐसा लगता था जैसे कोई हमें देख रहा हो। पुराने हिस्से की ओर जाने का साहस हम में से किसी में नहीं था, लेकिन उसके पास से गुजरते समय अजीब सी ठंडक महसूस होती थी। लंच ब्रेक के दौरान मैंने राहुल, पूजा और समीर को लाइब्रेरी में बुलाया। ये जो भी है, हमें इसका सच पता लगाना होगा, मैंने कहा। लेकिन निखिल, अगर वो सच में भूत या डायन है तो? पूजा ने डरते हुए पूछा। भूत या डायन कुछ नहीं होती, समीर ने कहा। यह कोई कहानी हो सकती है, हमें बस सबूत चाहिए। हमने फैसला किया कि हम स्कूल के पुराने हिस्से की ओर जाकर यह पता लगाएंगे कि वहां क्या है, लेकिन अकेले जाना खतरनाक हो सकता था, इसलिए हमने रात को साथ जाने का फैसला किया। स्कूल का वार्षिक उत्सव अभी भी चल रहा था, इसलिए हमें रात तक रुकने का बहाना मिल गया। हम चारों ने अपने अपने घर वालों से यह कह दिया कि हमें देर रात तक स्कूल में रहना पड़ेगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, हमारा डर बढ़ने लगा। रात के 8 बजे के बाद जब स्कूल खाली होने लगा, हमने अपना सामान लिया और पुराने हिस्से की ओर बढ़े। पूरा स्कूल सुनसान हो चुका था, सिर्फ चौकीदार गेट पर था और हमें पता था कि वह अंदर आकर कुछ देखने नहीं आएगा। जैसे ही हमने पुराने हिस्से में कदम रखा, ठंडी हवा के झोंके ने हमें घेर लिया। वहां का माहौल अलग था, सन्नाटा इतना गहरा कि हमारी सांसों की आवाज भी डरावनी लग रही थी। गलियारे में चलते चलते हमने देखा कि दीवारों पर अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ था। मार्था नेवर फॉरगिव्स। यह शब्द लाल रंग से लिखे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे खून से लिखा हो। पूजा ने डरते हुए कहा, यह कौन कर सकता है? यह तो साफ साफ चेतावनी है। शायद कोई मजाक कर रहा है, समीर ने कहा, लेकिन उसके चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ था। चलते चलते हम उसी दरवाजे तक पहुंच गए जहां पिछली रात वह महिला दिखाई दी थी। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। हमने टॉर्च जलाकर अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर एक पुराना कमरा था जिसमें टूटे फूटे फर्नीचर और किताबें पड़ी हुई थीं। जैसे ही हम अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूजा चीख पड़ी और हम सब दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। यह कैसे हो सकता है? राहुल ने घबराते हुए कहा। कमरे के कोने से अचानक हल्की सी हंसी की आवाज आई। हम सब उस ओर पलटे। वहां एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी जो थोड़ी सी खुली हुई थी। क्या अंदर कोई है? मैंने हिम्मत करके पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। राहुल ने धीरे धीरे अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर एक पुरानी पोशाक लटकी हुई थी और उसके नीचे एक डायरी पड़ी थी। हमने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। यह डायरी मैडम मार्था की थी। मुझे इन बच्चों से नफरत है, वे मेरी बात नहीं सुनते। मैंने उन्हें सिखाने की कोशिश की, लेकिन अब वे मुझे बंद कर रहे हैं। मैं इन्हें सजा दूंगी, मैं सबको सजा दूंगी। डायरी पढ़कर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। तभी कमरे में रोशनी झपकने लगी। एक कोने में धुंधली सी आकृति दिखाई दी। वह वही महिला थी, लंबे सफेद गाउन में, बिखरे हुए बालों के साथ। तुमने मेरी डायरी क्यों छुई? उसकी आवाज गूंजती हुई हमारे कानों में पड़ी। हम सबने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। महिला की आकृति धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। समीर ने अलमारी में रखी एक पुरानी लोहे की छड़ी उठाई और दरवाजे पर मारने लगा। किसी तरह दरवाजा खुला और हम सब वहां से बाहर भागे। हम सीधे चौकीदार के पास गए और उसे सब कुछ बताया, लेकिन उसने हमारी बातों को मजाक समझा। अगले दिन हमने फैसला किया कि इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन एक बात साफ थी, मैडम मार्था का भूत अभी भी उस स्कूल में मौजूद था। हमने उस डायरी को घर ले जाने का फैसला किया। शायद उसमें और भी कुछ राज छिपे हों। पिछली रात के हादसे ने हमें हिलाकर रख दिया था। हम सब डरे हुए थे, लेकिन उस डायरी को पढ़ने की जिज्ञासा ने हमें मजबूर कर दिया। मुझे लग रहा था कि इस डायरी में उस खौफनाक महिला मैडम मार्था के भूत से जुड़े सारे सवालों के जवाब होंगे। मैंने डायरी को धीरे धीरे खोला। पहले पन्ने पर एक पुरानी अंग्रेजी में लिखा हुआ था, धोखे की सजा अनंत काल तक चलती है। पूजा ने कहा। ये लाइनें सुनकर ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आगे क्या लिखा है, पढ़ो। मैंने पन्ने पलटे। उसमें लिखा था, 24 जुलाई 1945। आज मैंने बच्चों को सजा दी। वे मेरे खिलाफ बात कर रहे थे।
वे मेरी बात नहीं मानते। मैंने उन्हें बताया कि मैं उनकी शिक्षिका हूं, उनकी मालकिन, लेकिन वे मुझे अनदेखा करते हैं। मैंने उन्हें सबक सिखाने की ठानी। हम सब एक दूसरे को देखकर सहम गए। राहुल ने कहा, क्या ये बच्चों को सच में मार देती थी? शायद इसीलिए यह स्कूल खौफनाक घटनाओं का केंद्र बना हुआ है, मैंने कहा। जैसे जैसे हम डायरी पढ़ते गए, हमें पता चला कि मैडम मार्था का असली मकसद पढ़ाई कराना नहीं था। वह एक कठोर और निर्दयी महिला थी जो बच्चों पर अत्याचार करती थी। 1947 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जब स्कूल को खाली करवा दिया गया था, स्थानीय लोगों ने मैडम मार्था को स्कूल के अंदर बंद कर दिया। डायरी में लिखा था 15 अगस्त 1947। मैंने खिड़की से देखा कि वे सब जश्न मना रहे हैं। उन्होंने मुझे यहां बंद कर दिया है। मेरे पास खाना नहीं है। मैं भूख से मर रही हूं, लेकिन मैं वापस आऊंगी। मैं उन सबको सजा दूंगी जिन्होंने मुझे धोखा दिया। यह पढ़ते ही समीर बोला, इसका मतलब है कि उसकी आत्मा ने कभी स्कूल नहीं छोड़ा। वह अब भी बदला लेने के लिए यहां है। डायरी के आखिरी पन्नों पर अजीब अजीब चिन्ह और मंत्र लिखे हुए थे। पूजा ने कहा, यह तो काले जादू जैसा लग रहा है। मैंने पन्ना पलटा और देखा कि उसमें कुछ निर्देश लिखे थे। अगर कोई मेरी डायरी को छूता है तो वह मेरे क्रोध का सामना करेगा। मैं उसे भी उसी सजा के दायरे में ले जाऊंगी। मेरी आत्मा चैन से तभी सोएगी जब मेरा बदला पूरा होगा। क्या इसका मतलब है कि हम भी खतरे में हैं? राहुल ने घबराते हुए पूछा। शायद, मैंने कहा, लेकिन हमें यह भी पता करना होगा कि उसने किससे बदला लेना चाहा था। हम सब जानते थे कि इस डायरी को रखना खतरनाक हो सकता है, लेकिन इसे जलाना या नष्ट करना भी हमें सही नहीं लगा। हमने फैसला किया कि हमें स्कूल के उसी हिस्से में वापस जाना होगा जहां हमें यह डायरी मिली थी। शायद वहां और कुछ सुराग मिले। अगली रात हम चारों वापस स्कूल पहुंचे। इस बार हमने अपने साथ एक कैमरा, मोबाइल की अतिरिक्त बैटरी और एक लकड़ी की छड़ी भी रखी। जैसे ही हम उस पुराने हिस्से में पहुंचे, हमें तुरंत अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे आसपास है। मैंने कैमरा चालू किया और उस कमरे के अंदर रिकॉर्डिंग शुरू की। तभी हवा का एक झोंका हमारे बीच से गुजरा। कमरा अचानक ठंडा हो गया। हमने देखा कि कमरे की दीवारों पर फिर से खून जैसे लाल अक्षरों में लिखा था, यू कैनॉट एस्केप। अचानक कमरे में लाइट झपकने लगी। दरवाजा फिर से बंद हो गया। इस बार मैडम मार्था की आकृति हमारे सामने प्रकट हुई। वह और भी डरावनी लग रही थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसकी आवाज गूंज रही थी, तुमने मेरी डायरी क्यों छुई? अब तुम सभी मेरी सजा का हिस्सा बनोगे। हम सब चिल्लाने लगे। समीर ने लकड़ी की छड़ी उठाकर उसकी ओर फेंकी, लेकिन वह उसके आर पार हो गई। मैडम मार्था ने अचानक जोर से चीख मारी और पूरा कमरा हिलने लगा। तभी पूजा ने दीवार पर कुछ देखा। दीवार में एक पत्थर का हिस्सा थोड़ा बाहर निकला हुआ था। उसने उसे दबाया और अचानक एक गुप्त दरवाजा खुल गया। हम सब उस दरवाजे की ओर भागे और अंदर चले गए। यह एक गुप्त तहखाना था। वहां एक पुराना बक्सा रखा हुआ था। बक्से पर वही चिन्ह बने हुए थे जो डायरी में थे। मैंने बक्सा खोलने की कोशिश की, लेकिन यह बंद था। तभी मैडम मार्था की आवाज सुनाई दी, यह मेरी आत्मा का आखिरी ठिकाना है। इसे खोलने की कोशिश मत करो, वरना तुम सब मारे जाओगे। गुप्त तहखाने के भीतर वह बक्सा हमारे सामने था और मैडम मार्था की खौफनाक आवाज गूंज रही थी। उसकी चेतावनी स्पष्ट थी, लेकिन हमें यह भी पता था कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो वह हमें नहीं छोड़ेगी। मैंने बक्से को गौर से देखा। उस पर अजीब चिन्ह बने हुए थे जो डायरी के आखिरी पन्नों से मिलते जुलते थे। पूजा ने कहा, इसमें जरूर कोई ऐसी चीज है जो उसकी आत्मा को नियंत्रित करती है, पर अगर बक्सा खोलने से कुछ बुरा हुआ तो? राहुल ने घबराते हुए पूछा। जो भी होगा हमें इसका सामना करना होगा, मैंने दृढ़ता से कहा। तभी बक्से के पास रखी एक धूल भरी पुरानी किताब पर हमारी नजर पड़ी। उसमें एक मंत्र लिखा हुआ था, शांतिपूर्ण विदाई के लिए आत्मा को हराया जाता है। यह शायद आत्मा को शांत करने का मंत्र है, समीर ने कहा। हमें इसे पढ़ना होगा। जैसे ही हम मंत्र पढ़ने की तैयारी करने लगे, मैडम मार्था की आत्मा हमारे सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। तुम मेरे आरामगाह को छूने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? उसकी गूंजती हुई आवाज से पूरा तहखाना हिलने लगा। उसने अपनी लंबी उंगलियां हमारी ओर बढ़ाई। ऐसा लग रहा था जैसे वह हमारी आत्माओं को खींचने की कोशिश कर रही हो। समीर ने हिम्मत करके मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन वह डर के मारे रुक गया। तुम लोग मुझसे बच नहीं सकते,
मैडम मार्था चीखी। तभी उसने हवा में एक झटका दिया और पूजा दीवार से टकराकर गिर गई। मैंने समीर से मंत्र की किताब ली और जोर से पढ़ने लगा। स्पिरिटुस एविक्टा पेसेम एक्सिपिट। जैसे ही मैंने मंत्र पूरा किया, बक्सा चमकने लगा। उसमें से तेज रोशनी निकली और ऐसा लगा जैसे मैडम मार्था की आत्मा उस रोशनी में खींच रही हो। वह जोर से चिल्लाई, नहीं, यह संभव नहीं है, मैं हमेशा के लिए यहां रहूंगी। धीरे धीरे उसकी आकृति कमजोर होने लगी, उसकी आवाज कम होती गई और अंत में वह रोशनी में विलीन हो गई। हम सब जमीन पर बैठ गए। तहखाने में अचानक शांति छा गई। बक्सा अब ठंडा हो चुका था और उसके चिन्ह गायब हो गए थे। क्या यह खत्म हो गया? पूजा ने डरते हुए पूछा। शायद, मैंने कहा, लेकिन हमें अब यहां से निकलना होगा। हम सब ने तय किया कि इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। अगले ही दिन मैंने और मेरे दोस्तों ने स्कूल से ट्रांसफर ले लिया। हमें पता था कि अगर हम यहीं रहे तो ये राज हमेशा हमें परेशान करेगा। डायरी और वह किताब हमने स्कूल के तहखाने में ही छोड़ दी ताकि किसी और को यह सब न झेलना पड़े। आज इतने सालों बाद मैं यह कहानी लिख रहा हूं। मैं ये नहीं कह सकता कि मैडम मार्था की आत्मा पूरी तरह से खत्म हो चुकी है या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर आप कभी किसी पुराने स्कूल या इमारत में जाएं तो सावधान रहें। हो सकता है वहां भी कोई आत्मा अब भी बदला लेने का इंतजार कर रही हो।